Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So एमपीसेट 2024 एग्जाम की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइनल रिजल्ट में टोटल कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है। यानी कि एमपीसेट 2024 में टोटल कितने स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स यहीं से आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि टोटल कितने स्टूडेंट्स के साथ आपका कंपटीशन है, कितने स्टूडेंट्स को पीछे छोड़कर आपको इस लिस्ट में आपका नाम लेकर आना है। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को शुरू करते हैं। और आज की डिस्कशन में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी ये सारी ऑफिशियली डिक्लेयर की गई हैं। एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सब लिखी हैं जो कि आपके साथ में शेयर करूंगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शन होगा ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे। अपीयर होने का मतलब है कि एमपी सेट एग्जाम के पेपर वन और पेपर टू दोनों कितने बच्चों ने दिए हैं, ठीक है। उसका टोटल और टॉप 6% स्टूडेंट जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को एग्जामिनेशन में सेलेक्ट किया जाता है। उन्हीं को फाइनल रिजल्ट में एमपी सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स माना जाता है। अब ये 6% का क्या फंडा है? क्या हर सब्जेक्ट के 6% बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा या फिर पेपर वन के 6% बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा? ये कंफ्यूजन अगर है तो उस पर भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको अभी आने वाले 30 दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और मेहनत में आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको करना है थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क। देखिए स्टूडेंट्स, ये 30 दिनों में अगर आप पढ़ते हो एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अच्छे से समझ कर अगर पढ़ते हो ना, तो बहुत ईज़िली आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। आपको मैं यहाँ पर अपने एमपी सेट एग्जाम 2023 के बच्चों के रिजल्ट की स्क्रीनशॉट्स दिखाती हूँ। ये देखो 2023 के हमारे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। आप सब इनके फीडबैक देख लीजिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 30 डेज में पेपर वन की तैयारी की। पेपर वन में 100 में से उन्होंने 80 प्लस स्कोर किया और जिसकी मदद से उनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। ये देखिए बहुत से बच्चों ने टेस्ट सीरीज से इतने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इतनी ज्यादा चीजें पढ़ी कि बहुत इजीली उनका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया। तो आप खुद ये बच्चों के फीडबैक देख सकते हो, खुद बच्चों के रिव्यूज देख सकते हो, ठीक है। सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स 30 डेज में आपको भी मेहनत करनी है, बिल्कुल पॉसिबल है एग्जाम को क्वालिफाई करना। और ये एक आखिरी मौका आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ जिसमें 30 डेज का फाइनल क्रैश कोर्स है पेपर वन के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स आपको रोज हम 2 लाइव लेक्चर्स देंगे। इन लाइव लेक्चर्स के साथ इजीली आपका सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही आपको हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं। अब क्योंकि समय कम है तो आपको क्विकली पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिसमें बहुत इजी वे में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए गए हैं। आप लोगों को एक आखिरी मौका दे रही हूँ, 14 नवंबर तक आप लोगों के लिए ये कोर्स 1800 में हम दे रहे हैं। वापस से फिर से इसकी फीस जो है 3000 होने वाली है। तो 1800 में आप 30 डेज के लिए इस कोर्स का एक्सेस ले सकते हो। और भी कोई जानकारी चाहिए तो ये नंबर दे रही हूँ, इस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कॉल या मैसेज कर दो। आपकी जो भी डाउट्स हैं वो बता दो। आपको सिर्फ इस नंबर पर अपने कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हो वो लिखना है और अपना डाउट मेरे साथ शेयर करना है। मैं ज़रूर आप सब स्टूडेंट्स की हेल्प करूँगी। साथ ही आपको मदद करने के लिए कुछ फ्री वीडियोस और कुछ मॉक टेस्ट भी हैं जो कि मिलेंगे ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, कंटेंट पर जाएँगे तो आप देखेंगे कंप्लीट कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके सामने यूनिट वाइज़ फ़ोल्डर्स हैं। आप हर यूनिट से अपनी तैयारी शुरू कर दो। जिस यूनिट में आपको लगता है अभी तक नहीं पढ़ा, जिस यूनिट में आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ने की ज़रूरत है, उस यूनिट को उठाइए और यहाँ से देखिए वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, मॉक टेस्ट है। आप लोगों की इतनी बेहतर तरीके से तैयारी होगी कि आपका फाइनल लिस्ट में ज़रूर नाम आएगा ही आएगा इन 30 डेज़ में, ठीक है? तो ये नंबर है, इस पर आप कॉल या मैसेज कर लो, व्हाट्सएप पर आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है।
एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ। मान लीजिए 70,000 बच्चे एमपी सेट 2024 एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो एमपी सेट में 70,000 बच्चों ने अगर पेपर वाले दिन 15 दिसंबर को अपनी अटेंडेंस नोट की है, तो उसमें जो टॉप के 6% बच्चे आएंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का फाइनल लिस्ट में नाम होगा, उन्हीं को एमपी सेट क्वालिफाइड माना जाएगा। यानी कि टोटल 4200 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको एमपी सेट क्वालिफाइड माना जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितना कंपटीशन है, कितनी आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या हर सब्जेक्ट के 6% बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, हर कैटेगरी के 6% बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। टोटल बच्चे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे वो किसी भी डोमेन से हैं, आप लोगों ने अगर 70,000 बच्चों ने पेपर दिया है, तो उसमें आप अगर टॉप 6% में आते हो सकता है कि 300 में से 200 नंबर लाने वाला भी सिलेक्ट हो जाए, 130 लाने वाला भी सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्शन सिर्फ इस बेस पे होता है कि जो टॉप के 6% बच्चे होंगे, उन्हीं को फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाली बात बच्चों में ये भी होती है कि मैम हमने तो नोटिफिकेशन में पढ़ा है या वीडियोस में देखा है कि 300 में से जिनके 40% मार्क्स आते हैं जनरल कैटेगरी से और 35% मार्क्स आते हैं अदर कैटेगरी से, उनको सेट एग्जाम में क्वालिफाई किया जाता है। तो ये जो है क्राइटेरिया बिल्कुल सही है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक क्राइटेरिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि 40% लाने पर आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि 35% लाने पर आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। आपका सिलेक्शन पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप रेस में टॉप 6% में आ रहे हो या नहीं। तो टॉप 6% में आने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो पेपर वन और पेपर टू मिलाकर 300 में से एटलीस्ट स्टूडेंट्स आप लोगों को 160 से ज्यादा नंबर लेकर आने ही होंगे। ठीक है? इसमें देखो, अब 160 नंबर लाने के लिए ये है कि पेपर टू में तो हर बच्चा मेहनत कर रहा है। सबने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, अपने मास्टर्स में, अपनी ग्रेजुएशन में ये सब चीजें पढ़ी हैं। तो पेपर टू में तो सब मेहनत कर रहे हैं। जो फाइनल सिलेक्शन होता है, वो होता है आपका पेपर वन के बेसिस पे। बाकी के बच्चों से अगर रेस में आगे दौड़ना है ना, तो बाकी के बच्चों से थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से तैयारी भी करो। ठीक है? पेपर टू तो सब पढ़ रहे हैं, आप लोग पेपर वन पढ़ो। इसमें आप 100 में से 80 प्लस लेकर आओ, तो जाकर के अगर 160 या 180 लेकर आना आपका टारगेट है, तो देखो पेपर वन में 80 नंबर आ जाएंगे और पेपर टू में 100 नंबर आ जाएंगे। आपके लिए चीजें कितनी आसान हो गई, है ना? तो इस तरीके से स्मार्ट वे में तैयारी करो। ये नंबर है, इन पर कॉल करो, मैसेज करो, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू। ऐप में फ्री वीडियोस हैं, यहाँ पर देखो, ये मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री है। ठीक है? काफी सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। 22 वीडियोस आपको यहाँ पर फ्री दे रही हूँ। आपको पता चल जाएगा कि कितने बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया गया है। पेपर के हिसाब से आपको पीवाईक्यूज करवाए गए हैं। और ना सिर्फ आपके स्टेट के पीवाईक्यूज, बल्कि बाकी के स्टेट के पीवाईक्यूज भी आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अच्छे से अपनी तैयारी में आप जुड़े रहिए। और भी कोई डाउट्स है तो मुझसे आप लगातार पूछ सकते हो।